श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान समय में ग्रहों में की जो स्थितियां बन और बिगड़ रही हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं कि जो आपके जीवन में परिवर्तन के लिए काफ़ी हैं। इस दौरान देखिए, हर ग्रह अपना एक परिवर्तन कर रहा है। उस परिवर्तन के कारण यदि एक भी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है, तो इस दौरान सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिसके प्रभाव से उनके जीवन की दशा दिशा दोनों ही परिवर्तित हो सकती है। तो इसी सीरीज़ में हम जो बात करने वाले हैं वो राहु और शुक्र की करने जा रहे हैं, जो कि चंद्रमा के कारण इस समय पर बहुत ही उत्तम आपको परिणाम देने वाला है। चंद्रमा जो कि रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण ये रोहिणी नक्षत्र जो होता है यह शुक्र और चंद्र का मिला जुला स्वरूप होता है, जिसके कारण चंद्र के प्रभाव भी इस समय पर ऐश्वर्यशाली आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा 11 तारीख को इस राहु के साथ में, राहु देव जो कि वृद्धि कारक ग्रह होते हैं, राहु के साथ में गोचर करेंगे। राहु के साथ गोचर करने के कारण यह अपने ग्रहण योग का तो निर्माण करेंगे, किंतु यह ग्रहण योग भी जो होता है अपने आप में पूर्ण समृद्धिशाली योग होता है। जब किन्हीं दो ग्रहों की युति बनती है तो क्या वो अपने निगेटिव प्रभाव ही प्रदान करते हैं, अपने अच्छे प्रभाव नहीं प्रदान करते। मैं आपको पूर्व में भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हर बुराई अपने साथ एक अच्छाई लेकर आती है, और हर अच्छाई अपने साथ एक बुराई लेकर आती है। यह सृष्टि का विधान है। इसी विधान के क्रम में देखिए, ये जो ग्रहों की निर्मित होती स्थितियाँ हैं, इसमें इस समय आपको ग्रहण योग के थोड़े से प्रभाव तो प्राप्त होंगे, किंतु इसी ग्रहण योग से बनने वाले लाभ योग और लाभ योग से निर्मित होने वाले सुखों में आपके बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तो यह किस तरीके से बनेगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र जो है इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि में गोचर करने के कारण ये अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की राशि में है। शनि की राशि में होने पर ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनि जो है इनके बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। शनि, देखिए, शनि के दुष्प्रभाव को यदि कोई ग्रह कम करने की क्षमता रखता है तो वह शुक्र ही है। इस दौरान आपके जीवन में परिवर्तन होंगे और आपके जीवन को एक दिशा प्रदान करेंगे। यह दिशा आपके कार्य से संबंधित हो सकती है, आपकी चीज़ों से संबंधित हो सकती है, आपके रिश्तों से संबंधित हो सकती है। परिवर्तन इस दौरान होगा ही होगा। अब यह डिपेंड करेगा आपके ग्रहों की स्थितियों पर। वहीं राहु जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तृतीय एकादश का संबंध निर्मित हो रहा है। जब भी किन्हीं ग्रहों का तृतीय एकादश का संबंध बनता है, यदि शत्रु ग्रह भी होते हैं तो भी वह आपको बहुत उत्तम परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं, एक दूसरे के फलों में वृद्धि करते हैं और एक दूसरे के लिए रास्ते सुगम कर देते हैं, बल वृद्धि करते हैं। इस दौरान शुक्र और राहु का ये जो तृतीय एकादश का संबंध निर्मित होगा, यह आपके लिए जीवन में विशेष क्षण लेकर आएगा। देखिए, शनिवत कार्य करते हैं राहु, और राहु के जो गुरु हैं वह शुक्र हैं। इसी कारण से राहु यदि किसी ग्रह की रिस्पेक्ट करता है तो वह शुक्र ही है। और शनि जो है, देखिए, बहुत बड़ी बड़ी माइनरी के स्वामी, बहुत ज़्यादा धन संपदा देने के स्वामी, और उस धन संपदा का भोग कराने के स्वामी जो होते हैं शुक्रदेव होते हैं। बड़ी बड़ी धन देने का कार्य शनिदेव करते हैं, और उस धन का भोग कराने का कार्य शुक्रदेव करते हैं। शनि और शुक्र यदि आपके बर्थ चार्ट में शुभ अवस्था में बैठ जाए तो क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में बेशक वो सेल्फ मेड ही पर्सन हो, किंतु धन का उपभोग बहुत अच्छे तरीके से करता है, अपने लिए रास्ते स्वयं निर्मित करता है। जीवन चक्र जो होता है उसका बहुत ही आसानी से चलता है और बहुत लग्जरियस लाइफ जीता हुआ दिखाई देता है। वहीं देखिए, जिन लोगों के शुक्र वीक होते हैं, धन बेशक कितना ही वो लोग कमा लें, किंतु उस धन का उपभोग दूसरे ही लोग करते हैं। आपने बहुत से लोगों को कहता हुआ सुना होगा कि हम तो एटीएम की तरीके से हैं, जो भी आता है पैसे निकाल कर चलता बनता है, और हम अपने धन का उपयोग कभी कर ही नहीं पाते। तो ये उन लोगों के साथ होता है जिनके शुक्र उनको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे होते हैं। अब ये 3 दिन ऐसे होंगे जब शुक्र और राहु की तृतीय एकादश का संबंध परम
सौभाग्यशाली रूप से एक्टिव होने जा रहा है। तो इसके बारे में देखिए हर किसी की राशि से संबंधित अलग अलग प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जानेंगे आपकी राशि के अनुसार ये आपको किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना हो सकने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र इस समय पर गोचर कर रहे हैं आपकी लग्न से, और राहु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके तृतीय भाव से। दोनों ही ग्रह इस समय जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर बहुत ही योग कारक होते हैं। शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं और मकर राशि में बैठे हुए हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं राहु 3, 6, 11 त्रिष्टाय भाव जो बोले जाते हैं इनमें बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और यहाँ पर कारक कहे जाते हैं। यहाँ पर अति विशिष्ट कार्य भी होते हैं, बस शर्त ये होती है कि त्रिष्टाय भाव के स्वामी के साथ इनकी युति नहीं होनी चाहिए। तो आपके त्रिष्टाय भाव के स्वामी के साथ इनकी युति काफ़ी लंबे समय तक नहीं बनने वाली है। इस कारण ये आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय तृतीय एकादश का संबंध शुक्र और राहु का एक्टिव होगा और चंद्र जो होंगे राहु के साथ में गोचर करेंगे। देखिए कुछ विषमताएं तो देखने में आएंगी। लोग क्या है, आपको कोई भी अच्छी चीज़ होती है, जब आप अच्छा कार्य करने के लिए स्वयं को आगे करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें डिमोटिवेट करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है कि फिर आप अपने प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें इस दौरान आपके साथ होंगी। लोग आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, किंतु भौतिक रूप से ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। यदि आप अपने प्रयासों में विराम नहीं लेकर आएंगे तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती हैं, क्योंकि मौके जो होते हैं हर समय नहीं प्राप्त होते हैं। मौके प्राप्त होने के लिए भी गोचर में ही ग्रहों की स्थितियां कोई योग बनाती हैं। चीज़ें आपको वास्तविकता से अवगत कराती हैं और वास्तविकता के साथ ही देखिए भौतिकतावादी आपकी चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तृतीय एकादश का संबंध इस समय जब एक्टिव होगा तो निर्णय कोई लेना चाहते हैं वो आपके लिए। देखिए हालांकि मैंने मंगल के बारे में जो बताया था, मंगल आपके पूरे गोचर को जो है अव्यवस्थित कर रहे हैं, कि इसमें सूर्य जो है, शुक्र है, ये दोनों ही ग्रह आपके इस दौरान मंगल से अछूते हैं। तो इस दौरान आपके बर्थ चार्ट में अच्छी स्थितियां जो भी उत्पन्न होंगी वह शुक्र और सूर्य के प्रभाव से होंगी। वहीं देखिए एक चीज़ और होगी कि इस दौरान मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं वो अन्य भावों में हैं और लग्न आपकी महाप्रबल हो रही है, जिस कारण से अन्य योगों का आपको जो प्रभाव प्राप्त होगा वो आपके लिए थोड़ा होगा। क्योंकि देखिए जब लग्न या भाग्य इन दोनों ही भावों में से कोई एक भाव महाप्रबल हो जाता है तो उस दौरान आपके अन्य भावों में कोई योग यदि आपका बनता भी है कि आपको परेशान करने के लिए, तो क्या होता है कि जब आप स्वयं इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं तो उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाती हैं और आपके रास्ते सुगम होते चले जाते हैं। थोड़े थोड़े से देखिए यदि हम रास्ते में चलते हैं तो पत्थर तो पड़ना स्वाभाविक ही होता है। ऐसा ही इसे भी समझ लीजिए कि छोटी छोटी सी बाधाएं आएंगी, छोटी छोटी सी समस्याएं आएंगी आपको, किंतु लग्न के बल के प्रभाव से आप उनको पार कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े योग बन जाएंगे। योग तो बहुत ही बड़े थे, किंतु शुक्र जो लग्नगत बैठे हुए हैं, लग्न को महाबली कर रहे हैं और इस दौरान इनका किसी न किसी ग्रह से कुछ इस तरीके के रिश्ते बनते रहेंगे जो कि इन योगों को कम करते रहेंगे। ये दुर्योग जो आपके बने हुए थे इनको कम करते रहेंगे। तो इस कारण ये आपको बहुत विषम अवस्था में नहीं लेकर आ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब शुक्र चंद्र का गोचर होगा तो ये सप्तम को प्रभावित करेगा। एक चीज़ इस दौरान आपको करनी है कि अपने विचारों को संयमित नहीं होने देना है, दूषित नहीं होने देना है। यदि इस दौरान आप विचारों को दूषित करेंगे तो क्या स्थितियाँ आपकी विपरीत भी हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल का जो ये मिलन होता है ये आपके विचारों को सीधे
प्रभावित करता है। जिसके कारण क्या होता है, यदि जो लोग सात्विक होते हैं, धर्म पर चलने वाले होते हैं, नीति अनीति का विचार करते हैं, उनको इनके विशेष दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं। किंतु जो नीति अनीति का विचार नहीं करते हैं, मन के माने चलते हैं, उन लोगों के लिए यही स्थितियाँ बढ़कर बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। तो इस दौरान आपको अपनी इन सब स्थितियों से समस्याओं का निवारण निकालना होगा कि मन को बिल्कुल भी अपने विचलित ना होने दें, मन को दूषित ना होने दें, जिस कारण आपकी स्थितियां जो है आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में आपके कोई भी इस तरीके की स्थिति बन सकती है जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा लाभार्जन कर सके। इस दौरान आप नोटिस किए जा सकते हैं अन्य अधिकारी वर्ग के द्वारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी देखिए नोटिस बहुत पहले कर लिए जाते हैं, किंतु उनको अवसर काफ़ी बाद में प्राप्त होता है। कुछ ऐसी स्थिति आपको इस साथ इस समय भी बनने वाली है, और जिनके बर्थ चार्ट में भी शुक्र बहुत बलवान अवस्था में बैठे होंगे, उनको भी इस दौरान बहुत कहते हैं ना कि तुरंत त्वरित लाभ प्राप्त हो जाएगा। मैं सदैव आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जिस प्रकार से यह जीवन जो है, हमारा शरीर किसी एक अंग के सही से कार्य न करने के कारण पूरा अव्यवस्थित सिस्टम हो जाता है और दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। उसी प्रकार से यदि बर्थ चार्ट में हमारा एक भी ग्रह सुचारू कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, हमारे 9 ग्रहों का प्रभाव जो है पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। इस कारण यदि आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह नकारात्मक अवस्था में बैठा हुआ है, या फिर कोई मुख्य ग्रह यह लग्न भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, या फिर आपके भाग्य भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, ये कुछ भाव ऐसे होते हैं जब इन भावों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है और इन भावों का स्वामी पीड़ित अवस्था में होता है, तब व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले उसे जीवन में उत्तम परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। ये आजमाए हुए सूत्र हैं जो कि लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर आजमाए जा चुके हैं। इस दशा में कुछ विशेष उपाय होते हैं जो व्यक्ति को निरंतर करने होते हैं। तो देखिए, इसी सीरीज में यदि कोई इनमें से ग्रह, शुक्र और राहु की चर्चा चल रही थी, तो यदि इनमें से कोई ग्रह आपको विषम प्रभाव दे रहा है, तो आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो अनवरत करने चाहिए। शुक्र के लिए ओम शनि शुक्राय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। क्योंकि जब बीज मंत्र का जाप किया जाता है, एक विशेष उच्चारण किया जाता है जो कि आपके ऑरा को क्रॉस करते हुए निकलता है, तब ये उस ऑरा की जो निगेटिव किरणें हैं उनको अपने साथ ले जाता है, जिससे कि यहाँ पर पॉजिटिव किरणें, पॉजिटिव वेव्स आ सकें, जो आपके जीवन में गोचर में निर्मित होने वाली स्थितियों को अच्छी से आपको एब्जॉर्बेशन में मदद कर सकें। तो शुक्र के लिए देखिए उपाय मैं आपको वही बताती हूँ जो कारक मारक बाधक किसी भी प्रकार से ग्रह बैठा हो और आप उसको निरंतर करके अपने जीवन में अच्छे लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी के श्रीम बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार को केसर वाली खीर खिलाई जा सकती है, जिसमें कि चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग होना चाहिए। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं, धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करने हैं। राहु के लिए देखिए, शनि को बहुत उत्तम रखना चाहिए आपको। शनिवार का व्रत किया जा सकता है, शनि के होरा में निर्जला व्रत किया जा सकता है। मजदूर वर्ग, सफाई कर्मी को शनिवार के दिन आप उनकी ज़रूरत की कोई भी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। राहु जो होते हैं वो बुध से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बुध को भी आपको स्ट्रांग रखना बहुत अनिवार्य होता है। तो इसी सीरीज़ में देखिए हम हर दिन ग्रहों से निर्मित कुछ ऐसे सूत्र आपको बता दें रहते हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके अपने बर्थ चार्ट को सही से करने की। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।